बुलेटिन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादों के साथ 2021 रुखसत होने वाला है और नई उम्मीद के साथ 2022 का इस्तकबाल होने को है। साल का आज आखिरी दिन और अब तो आखिरी शाम भी हो गई है। सूरज ढलने वाला है और इन आखिरी पलों में बंसल न्यूज आपको साल के आखिरी ढलते सूरज का दीदार कराने वाला है। हमारे संवाददाता तैयार हैं ढलते सूरज की खूबसूरत तस्वीरों के साथ और एक एक करके हम अलग अलग शहरों का रुख करेंगे, आपको दिखाएंगे कहां कहां किस तरह की तस्वीरें हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे उज्जैन का। संतोष कृष्णानी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संतोष, खूबसूरत शाम है, 2021 रुखसती की ओर है, क्या कुछ तस्वीरें उज्जैन से? विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की जो नगरी है और खासकर मोक्षदायिनी शिप्रा, यहाँ पर सूर्यास्त जब होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो सूर्य देव को अर्घ देते हैं, जल अर्पित करते हैं और यहाँ की जो संध्या आरती होती है उसमें कई देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं वो भी यहाँ मग्न हो जाते हैं। और हम आपको दिखाना है 2021 में कुछ ही घंटे बचे हैं समाप्त होने में और सूर्यास्त में होने में भी कुछ ही मिनट बचे हैं। और ये खूबसूरत जो बालिका है ये सूर्यास्त को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि 2021 में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, कई अपनों को खोया है। एक तरफ 2022 का हम आगाज कर रहे हैं, देश दुनिया में तो जश्न मनता ही है, आतिशबाजियां होती है, लेकिन महाकाल की जो धार्मिक नगरी है तो कहीं ना कहीं इन बच्चियों ने जिस प्रकार सूर्यास्त के समय इन्होंने प्रार्थना की है कि हमारा 2022 बहुत अच्छा जाए, सभी के लिए मंगलकारी हो, क्योंकि हमने 2021 में कोरोना काल से कहीं ना कहीं हम जूझते हुए नजर आए। एक बार फिर कोरोना काल पीछा कर रहा है हमारा, तो इस कारण इन बच्चियों ने ठाना है कि हम सूर्य देव को मनाएं, महाकाल की नगरी में हमारा जो अपने हैं हम उनको मनाएं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं 2021 में कई ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं और आने वाला जो साल है वो सभी के लिए मंगलमय हो और उनके हौसला अफजाई के लिए भी उज्जैन की जनता कहीं ना कहीं इनके लिए आई है, खूबसूरत तरीके से इनके ऊपर फूलों की बौछार की है, तालियां बजा रहे हैं, इनका अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि 2021 जो है कहीं ना कहीं वो रुखसत होने वाला है, हमसे अलविदा होने वाला है। तो कुछ ही घंटों के बाद 2022 होगा। 2022 सभी के लिए मंगलकारी हो, मंगलकारी के साथ यही कामना मां शिप्रा से की है, महाकाल की नगरी से की है, हरसिद्धि से की है कि 2022 में कहीं ना कहीं कोरोना मुक्त हो, जिससे हमारा देश प्रदेश पूरी तरह से प्रगति करे और सभी के लिए मंगलकारी हो। और आप देख सकते हैं हम बालिकाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि बालिकाओं ने किस प्रकार सूरज देव को प्रसन्न किया है। आपने एक शानदार तरीके से सूर्यास्त के समय आपने प्रार्थना की है, क्या लेकर मनोकामना है? नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2021 में हमने काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव देखे, तो हम लोग सूर्य देव और महाकाल बाबा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा 2022 अगला आने वाला साल एकदम मंगलमय जाए और हमारे जीवन में ऐसे उतार-चढ़ाव कभी ना आए। धन्यवाद। बिल्कुल उतार चढ़ाव कभी ना है, क्योंकि हम 2021 का जो सूर्यास्त है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सूर्यास्त में कुछ ही मिनट बचे हैं, नमे नमे शमे शमे धीरे धीरे बादलों के बीच जा रहा है और खास नजारा हम बंसल न्यूज के दर्शकों के लाए हैं कि सूर्यास्त जैसे जैसे होता है शिप्रा का किनारा एकदम जगमग सा हो जाता है, क्योंकि सूर्यास्त है। सूर्यास्त के समय कई अपनी भाव लेकर आते हैं श्रद्धालु और महाकाल की नगरी में कई ऐसे देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, वो आज के दिन शिप्रा पर ही डटे हुए हैं। कब हम 2021 का सूर्यास्त देखें और 2022 में कम आगाज करें, हम श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में भी भाव है 2021 को अलविदा करने का और 2022 आने वाला है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसा हम सभी जानते हैं 2021 बड़ा दुख भरा रहा। हमने कई अपनों को खोया, बहुत सारे उतार-चढ़ाव जीवन में देखे। आज हम कला साधक यहाँ संध्या आरती के समय जब बाबा महाकाल की संध्या आरती होती है रामघाट पर माँ शिप्रा के किनारे एकत्रित हुए हैं और अपनी नृत्यांजलि के माध्यम से ये प्रार्थना कर रहे हैं सूर्य अस्त होते सूर्य से, माँ शिप्रा से, बाबा महाकाल से कि आने वाला जो साल हो वो मंगलमय हो, सबके लिए सेहतमंद हो और नई ऊर्जा और नया प्रकाश लेकर हम सभी के जीवन में ये नया साल आए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से 2021 का जो वर्ष था बहुत दुखद रहा है, बहुत कष्टदायक रहा है। कभी डेंगू आया, कभी कोरोना था, कभी आर्थिक स्थितियां गड़बड़ थी। तो निश्चित रूप से आज 2021 का जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है। 2022 का सूर्य कल हम सब लोग देखेंगे। आज भगवान सूर्य देव से, माँ शिप्रा से, भगवान श्री महाकालेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि 2022 हम सब लोगों के लिए, भारतवर्षियों के लिए खूब आनंदमय हो, खूब मंगलमय हो, हम सब स्वस्थ रहे, सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इसे हम भगवान श्री महाकालेश्वर से
माँ शिप्रा से कामना करते हैं। बिल्कुल सभी श्रद्धालुओं के मन में भाव है कि 2021 में हमने कई अपनों को खोया है, 2022 सबके लिए मंगलकारी हो। और इस प्रकार हम आपको एक बार और दिखाना चाहें, सूर्यदेव अभी एकदम धीरे धीरे से बादलों के बीच में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो एक जो नजारा है, हम हमारे बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर बिल्कुल। जो सूर्यदेव है वो धीरे धीरे अस्त होता नजर आ रहा है। और खास बात यह कि यहाँ कई जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने सूर्यास्त के समय ऐसी शानदार प्रस्तुति दी है कि सभी के मन में एक चाहत हो गई है। जो भी शिप्रा किनारे से देश विदेश के श्रद्धालु आए, इनकी भाव भक्ति देख के वो भी सूर्यास्त के समय हाथ जोड़कर खड़े हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं कि 2021 हमारा जैसा भी गया कोई बात नहीं, लेकिन बाबा महाकाल से इन्होंने यही प्रार्थना की है कि हमारा 2022 अच्छे से अच्छा जाए, सभी के लिए मंगलकारी हो। देश दुनिया तो जश्न में डूबी हुई है, क्योंकि वहां विदेशों में तो कहीं ना कहीं 2022 प्रारंभ हो चुका है, लेकिन महाकाल की नगरी बिल्कुल। और उज्जैन की हमने तस्वीरें देखी और अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस सूरज की, उस सूर्यास्त की, जो कि 2021 का आखिरी सूर्य है और डूबता जा रहा है, ढलता जा रहा है धीरे धीरे समय के साथ। और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 2022 की ओर। और हर साल जब गुजरता है तो अपने पीछे कई सारी यादें छोड़ जाता है, कई सारे ऐसे पल छोड़ जाता है जिनको आगे जाकर हम याद करते हैं, खुशी के साथ याद करते हैं। और उन्हीं में से एक ये शाम और ये सूरज है जो कि ढल रहा है और धीरे धीरे 2021 रुखसती की ओर है। तो जगह जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ढलते सूरज की और 2021 का ये आखिरी सूरज है। जगह जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। बिलासपुर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, जगह जगह से हम लगातार हमारे सहयोगियों के कांटेक्ट में हैं और आपको ये तस्वीरें हम दिखाएंगे, खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से साल 2021 खत्म हो रहा है और किस तरह का माहौल अलग अलग शहरों में बना हुआ है। सीधे अब हम रुक करेंगे बिलासपुर का, जहां पर उमेश मौर्य हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उमेश, बिलासपुर में आखिरी सूरज क्या कह रहा है? वंतिका, मैं आपको वो दृश्य, वो नज़ारा दिखाना चाहूँगा 2021 का। और ये वो नज़ारा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं घोंगा जलाशय, बिलासपुर से 35 किलोमीटर दूर ये घोंगा जलाशय का जो एरिया है वहाँ का ये इलाका है। और वहाँ पर हर साल इसी तरीके से लोग बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने और जो 2021 है या जो बीतने वाला साल है उसको सेलिब्रेट करने पहुँचते हैं। नए साल के आगाज़ के इंतज़ार होता है और यही वजह है कि जो साल का आखिरी दिन होता है, साल के आखिरी शाम को अलविदा कहने, डूबते हुए सूरज को अलविदा कहने यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। लेकिन बीते 2 दिनों से यहाँ कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से तमाम जो पिकनिक स्पॉट्स थे जहाँ पे कार्यक्रम करना था, सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए जो तैयारी की गई थी उसे पोस्टपोन किया गया है। जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है कि यहाँ पर एक साथ 24 घंटे में 17 कोरोना संक्रमण मरीज आ गए हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ों को स्थगित कर दिया गया है। लिहाजा जहाँ जिन पिकनिक स्पॉट्स पे माहौल देखा जाता था, लोगों की भीड़ देखे जाती थी, सेलिब्रेट करते हुए देखे जाते थे, वो नहीं दिखा रहे। लेकिन एक नज़ारा आपको जरूर दिखाना चाहूँगा कि ये बिलासपुर का से 35 किलोमीटर दूर चाहूंगी कि आप अपने कैमरामैन से कहें कि उनको उसी तरह से स्थिर करें और दर्शकों से भी मैं कहूंगी कि यही वो आखिरी सूरज है और इनको इन नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर ले। 2021 का ये आखिरी सूरज और इस तरह का खूबसूरत नज़ारा आप फिर नहीं देख पाएंगे। ये वो शाम है, ये वो सूरज है जो दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। बिलासपुर से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे सहयोगी उमेश हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और किस तरह से ये सूरज ढलता जा रहा है। 2021 साल रुखसती की ओर है, 2022 की ओर बढ़ रहा है और बिलासपुर से तस्वीरें हैं जो कि अब दोबारा आपके जीवन में रिपीट नहीं होंगी। उमेश, एक बार फिर हम आपकी ओर करना चाहेंगे, किस तरह का नज़ारा है, किस तरह का माहौल है? जी देखिए, मैं वही बताना चाह रहा था कि ये जो पहाड़ों से घिरा हुआ आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, पहाड़ों से घिरा हुआ है और जो सूरज है लालिमा अपने में समेटी हुई है, गोल एक
लाल गेंद की तरह दिखाई दे रही है, जो अब से कुछ देर बाद यहाँ 5:18 में सूर्यास्त का टाइम है। तो ये धीरे धीरे सनई सनई जो सूर्य है वो अस्त होता जा रहा है, और जैसे ही जैसे ये सूर्य अस्त होता जा रहा है वैसे ही हमारे 2022 का जो आगाज होने वाला है, नई शुरुआत होगी, नई उम्मीदों भरा ये 2022 होगा, उसको लेकर लोग भी बड़े अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। चूंकि हमने देखा है कि 2021 बहुत ज़्यादा सही नहीं रहा है किसी भी लोगों के लिए या किसी भी इंसान के लिए। ये पूरे देश के लिए एक महामारी के रूप में 2021 रहा है। हालांकि बहुत उतार चढ़ाव के बीच लोगों ने संघर्ष करते हुए अपने जीवन को यापन भी किया है, लेकिन अब 2022 जो आने वाला है उसकी आगाज हो चुकी है, और ये जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद से जो 2022 12 बजे के बाद से जो लोग हैं वो उसको 2022 का स्वागत करने के लिए आतुर है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अवंतिका, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरीके से संकल्प इस 2022 में लेने वाले हैं और क्या संकल्प लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हम लोग तो हर साल यहाँ आते हैं और डूबते सूर्य को आखिरी साल के डूबते सूर्य को देखने के लिए आते हैं। इस साल भी आए थे और सेलिब्रेट भी करने आते हैं, 31 सेलिब्रेट करने। और पिछले बार जब भी आते थे यहाँ काफ़ी सारा भीड़ रहता था। इस बार भीड़ नहीं है, जो कोरोना स्पॉट हुआ है उसके नाम से ये भीड़ नहीं है इस बार। आप भी हर साल यहाँ पर आते रहे हैं, कैसा स्थिति देख रहे हैं? कोरोना की वजह से इस बार सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं? इस बार कोरोना की वजह से बहुत कम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और हम लोग भी आए थे एंजॉय करने, लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है कोरोना के चक्कर में। तो पिछले साल के तरह इस साल माहौल नहीं है। निश्चित रूप से जो स्थितियां पिछले साल हम लोगों ने देखी, 2020 और 2019 का जो हम लोगों ने जो काल देखा, उसकी वजह से जो सेलिब्रेशन मनाया जाता था अवंतिका यहाँ पर, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। चूँकि जिला प्रशासन ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है कि अब जो सेलिब्रेशन के लिए हम 50% जो लोगों को छूट दी गई थी उसको भी करके 35% कर दिया गया है। हालांकि अब चूँकि लोग अपने घरों में रहकर 2021 को अलविदा कहने के लिए तैयार है, लेकिन हम उन दर्शकों के लिए, बिलासपुर के दर्शकों के लिए वो नज़ारा जरूर यहाँ पर से हम दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं, वहाँ बंसल न्यूज़ पहुँचकर वो दृश्य को आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से 2021 का जो आखिरी शाम है वो उमेश, डूब तो रहा है। आप बने बिल्कुल रहिएगा, हमारे साथ लगातार तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा। और फिलहाल आपको ये 4 शहरों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जबलपुर, बिलासपुर, ग्वालियर और उज्जैन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये आखिरी सूरज है, 2021 का आखिरी सूरज है और 4 शहरों का आखिरी सूरज है। और ये वो सूरज है जो आप दोबारा अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि साल 2021 जो है वो रुखसती की ओर है। और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें 4 शहरों से आपको हम दिखा रहे हैं। जबलपुर, बिलासपुर, ग्वालियर और उज्जैन की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ कई सारी उम्मीदों को विदा करता हुआ, साथ ही कई सारी उम्मीदों को लेकर ये सूरज अपने साथ डूब रहा है। सबसे पहले तस्वीर आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं। जबलपुर में सूरज डूब रहा है। दूसरी तरफ बिलासपुर से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिलासपुर में भी सूरज डूब रहा है। तीसरी तरफ तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर ग्वालियर से है। और ये खूबसूरत तस्वीरें 4 खूबसूरत शहरों की रुखसत की ओर है 2021। और ये खूबसूरती आप अपने नज़रों में, अपने दिलों में कैद कर लीजिए, क्योंकि ये नज़ारा आपके सामने दोबारा नहीं होगा। साल 2021 का आखिरी सूरज है, आखिरी सूर्यास्त है। तो 4 तस्वीरें आपको अलग अलग शहरों से दिखा रहे हैं, किस तरह से जबलपुर, बिलासपुर, उज्जैन और ग्वालियर में ये सूरज डूब रहा है। और इस शाम को हर उस याद के साथ एक बार फिर से ताज़ा कर लीजिए जो आप साल 2021 में पीछे छोड़कर जा रहे हैं, अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं। जिन यादों को आप 2022 में याद करने वाले हैं, 2021 में जिन यादों को पीछे छोड़ने वाले हैं, उनके साथ इस सूरज को भी अलविदा कह दीजिए, क्योंकि अगले साल का सूरज नई उम्मीदों के साथ उगेगा। लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और जबलपुर की ये अद्भुत नज़ारा सबसे पहले देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। और हर साल की तरह ये साल भी बीतने वाला है, अपने पीछे कई सारी यादें छोड़ जाएगा, नई उम्मीदों को लेकर आएगा, लेकिन ये नज़ारा आपके जीवन में वापस दोबारा नहीं आ पाएगा। शाम मस्तानी ज़रूर है। और ये खूबसूरत तस्वीरें आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं। साल की आखिरी शाम है, इन तस्वीरों को कैद कर लीजिए अपनी नज़रों में, कैद कर लीजिए अपनी यादों में। और ये तस्वीर आपको बिलासपुर से लाइव दिखा रहे हैं, किस तरह से ये खूबसूरत लालिमा के साथ सूरज ढल रहा है और कह रहा है
कि उन सभी यादों को ज़रूर अलविदा कह दीजिए, लेकिन अपने मन में उसी उम्मीद को जिंदा रखिएगा, जिस जज्बे के साथ, जिस उम्मीद के साथ आपने साल 2021 बताया, उसी तरह साल 2022 की कामना कीजिएगा कि यही सूरज आप साल 2022 में देखेंगे, लेकिन एक नए अंदाज में देखेंगे। तो लगातार तस्वीरें आपको जगह जगह से हम दिखा रहे हैं। जाते जाते ये खूबसूरत तस्वीरें साल 2021 की, ऐसी शाम आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगी। और बिलासपुर के बाद अब आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं जबलपुर से, जहां पर माफ कीजिएगा ग्वालियर से तस्वीरें हैं और किले का वो खूबसूरत नज़ारा। और किले से जब आप उस सनसेट को देखते हैं तो वो नज़ारा आपकी आंखों में कैद करने वाला होता है। और प्रहलाद सेन हमारे सहयोगी ग्वालियर से लाइव भी बने हुए हमारे साथ। ग्वालियर का नज़ारा क्या है प्रहलाद, विस्तार से समझना चाहेंगे और क्या कह रहा है ये आखिरी सूरज? देखिए अवंतिका, ये आखिरी शाम 2021 की सर्द और सुहावनी शाम है और आप देख ही रही थी कि किस तरह से सूर्य जो है धीरे धीरे अस्त हो रहा है। लेकिन 2021 की हम बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल के लिए बहुत बेहतर नहीं रहा है। यहाँ बाढ़ की तबाही देखी, कई लोग बेघर हुए, बहुत नुकसान हुआ। और उसके बाद अगर बात करें तो कोरोना जैसी त्रासदी में भी ग्वालियर ने दंश झेला है। लेकिन अब कहते हैं कि इस शाम के बाद रात होगी और रात के बाद जो अगली सुबह होगी, नए वर्ष की सुबह होगी, 2022 में हम आंखें खोलेंगे तो निश्चित तौर पर उससे उम्मीदें बहुत होती हैं कि 2022 हम सबके लिए बहुत सुंदर हो, हमारे उज्जवल भविष्य उसमें सबरे। और जो कोरोना जैसी महामारी जिसके संकेत अब मिलने लगे हैं उससे भगवान बचाए, तो इस तरीके की कामना लेकर लोग सुबह उठेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन सबसे सुंदर और दुर्लभ नज़ारा ग्वालियर का जो किला है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं नीचे पूरा शहर और ऊपर धीरे धीरे बादलों की आगोश में छुपता हुआ सूर्य देवता छुप रहे हैं। हम बात करें ग्वालियर के मौसम की तो सुबह से ही जो मौसम है, आप बने रहिएगा प्रहलाद, हम तक जानकारी पहुंचाते रहिएगा। लेकिन इस बीच इस नज़ारे को भी हम चाहेंगे दर्शक अपनी आंखों में कैद कर ले। जबलपुर की ये तस्वीरें हैं और धीरे धीरे अस्तांचल होता हुआ ये सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। साल 2021 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, सूरज को भी अलविदा कहने का वक्त आ गया है। और इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें ना आपने पहले देखी होंगी, ना आगे शायद आप देख पाएंगे, क्योंकि साल 2021 का सूरज है, आखिरी सूरज है, आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। तो कैद कर लीजिए इन नज़ारों को, कैद कर लीजिए इन तस्वीरों को अपने हृदय में, अपने उन्हीं यादों के साथ इस सूरज को भी अलविदा कह दीजिए जिन यादों को आप 2021 में पीछे छोड़कर जा रहे हैं और आगे तो साल 2021 में, साल 2022 में कदम रखने जा रहे हैं। 21 का आखिरी सूरज और जबलपुर की खूबसूरत तस्वीरें, ये लालिमा क्या कह रही है आप समझ पा रहे हैं? उस उम्मीद को जिंदा रखिएगा जिस उम्मीद से आपने साल 2021 बिताया है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अमित सोनी लाइव बने हुए हैं। अमित, खूबसूरत तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और आखिरी सूरज अपने आखिरी परिणाम पर है और डूब रहा है, ढल रहा है। जी बेशक अवंतिका, आखिरी सूरज, इसको 2021 का आखिरी सूरज इसको कहेंगे, है ये सूरज आखिरी। और कुछ मन में सभी लोगों के मनों में जो है खट्टी मीठी यादों के साथ जो है ये 2021 का जो है सूरज आज जो है अलविदा कह गया, सूर्यास्त हो चुका है। वहीं हम एक और नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ जो सूरज है वो अलविदा कह गया, सूर्यास्त हो चुका है, मन में एक कुछ यादें छोड़ गया है कि 2021 कैसा था। वहीं बाहें पसारे माँ नर्मदा, कलकल करती माँ नर्मदा जो है लहरों के बीच नए साल की अगवानी करने के लिए मानो आतुर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भेड़ा घाट का ये नज़ारा है, जहाँ पर जो वर्ल्ड फेमस, जिसको नज़ारा बोलते हैं कि वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध ये नज़ारा है भेड़ा घाट का, जहाँ पे कलकल करती नर्मदा है और धुआंधार की वो फॉल है और बाजू में तमाम जो बैरिकेड्स लगे हैं, वहाँ पे सैलानी हैं दूर दूर से यहाँ पे पहुँचे हैं भेड़ा घाट का ये दुर्लभ नज़ारा अपनी आँखों में और अपने मोबाइलों में कैद करने के लिए। तो इस माँ नर्मदा 2022 की अगवानी के लिए मानो आतुर है। और वहीं 2021 का जो है सूरज अस्त हो चुका है।
तमाम जो लोग हैं वो खुशियां मना रहे हैं। 2000 हम बात करें तो बीते 2 सालों की, तो कोरोना के चलते कोरोना आया, फिर उसके बाद कोरोना की वेव्स आई हैं जिसने लोगों को हलाकान कर दिया, हैरान कर दिया, सभी लोग परेशान रहे। फिर एक और जानकारी आई कि कोविड की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में आने वाली है और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में अब फिर डर का माहौल है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के लिए जो लोग हैं वो पूरी तरह से जागृत है। आज पार्टी का भी न्यू ईयर ईव्स का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है। लोग कुछ भेड़ाघाट पहुँच रहे हैं, कुछ लोग यहीं नज़दीकी होटल्स में न्यू ईयर ईव्स की तैयारी कर रहे हैं। तमाम जो प्रोटोकॉल है उसके तहत सरकार ने जो नियम है, कानून है, वो तय कर दिए हैं कि वो जो लोग हैं कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही जो है न्यू ईयर ईव्स मनाएंगे। तो ये आप नज़ारा देखिए कि भेड़ाघाट का ये मरमरी वादियों का ये नज़ारा है जहाँ पे माँ नर्मदा इन पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रही हैं। 2022 की अगवानी के लिए जो है माँ नर्मदा यहाँ पे आगे बढ़ रही हैं और जो 2021 की खट्टी मीठी यादें थी, खट्टी मीठी जो यादें थी, उसके साथ ये सूर्य जो है वो अस्त हुआ है। बिल्कुल, तस्वीरें हम अमित देख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि काफी सारे पर्यटक भी वहां पर मौजूद हैं। अगर आप वहां पर पर्यटकों की जुबानी हमें बता सकें कि किस तरह का अनुभव उनके साथ है तो बेहतर होगा। जी मैं अवंतिका कुछ पर्यटकों से बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पे पहुँचे हैं। भाई साहब, भेड़ाघाट आप आए हैं, किस तरह से महसूस कर रहे हैं, क्या नज़ारा देख रहे हैं? बहुत बढ़िया नज़ारा है। हम फर्स्ट टाइम आए हैं, मुंबई से आए हैं हम लोग स्टडी टूर के लिए और एकदम एक्सट्रीमली वेरी अमेजिंग। न्यू ईयर को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? न्यू ईयर आज जबलपुर में ही मनाएंगे। किस तरह से प्लानिंग है न्यू ईयर को लेकर? न्यू ईयर का यही भेड़ाघाट पे प्लानिंग था। जबलपुर में रहने वाले मैं 33 साल के बाद वापस भेड़ाघाट देखने के लिए आया हूँ। तो अवंतिका 33 साल बाद जो है वापस सैलानी पहुंचे हैं, भेड़ाघाट को देखने के लिए पहुंचे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा कि विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट कहा जाता है, तो वहां पे पूरी विश्व से जो लोग हैं वो यहां पहुंचते हैं। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है बंद होने के चलते यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें हैं वो नहीं पहुँच पाई। जो बाहर के देशों के सैलानी हैं वो नहीं पहुँच पाए। नहीं तो अमूमन जब कोविड नहीं था तो यहाँ पे जो विदेशी सैलानी हैं उनका भी जमावड़ा यहाँ खासा देखे को मिला करता था। जी अवंतिका। बिल्कुल, तो खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे फिलहाल जबलपुर से और अब सीधे आपको जगदलपुर में लिए चलते हैं जहां पर प्रशांत गज भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, क्या कुछ नज़ारा है छत्तीसगढ़ के सूरज का और तस्वीरें देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल अवंतिका, साल का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में आज हम यहाँ पर जगदलपुर शहर के दलपत सागर में मौजूद है। आज यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अंतिम सूर्य जो अस्त हो रहा है उसको देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, कई लोग सेल्फी खींच रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। पूरा साल बीत गया है 2021, अब 2022 आने वाला, आज अंतिम दिन है। मैं देख रहा था कि आप जो है जो सूर्य अस्त हो रहा है उसकी तस्वीर खींच रहे थे। दलपत सागर से सूर्य की तस्वीर बहुत अच्छी आती है, जब सूर्य उदय होता है तब भी और सूर्य जब डूबता है तब भी। और मैं साल में शायद 50 दिन यहाँ कम से कम फोटोग्राफी करने के लिए आता हूँ और मेरा सबसे प्रिय जगदलपुर की सबसे प्रिय जगह है जहाँ पे मैं सूर्यास्त और सूर्य उदय देखने के लिए आता हूँ। और इस समय यहाँ की रौनक भी अलग होती है। पिछले 1 साल में जो दलपत सागर को संवारा गया है, इसका जो नया रूप दिया गया है, उसमें दलपत सागर एक अलग ही रूप में आ गया है। कैसा था पूरा साल और अब नए साल के लिए क्या कुछ तैयारी है? और जिस तरीके से कोविड और चीज़ें हैं, अब दोबारा से ओमिक्रॉन के नाम के साथ जो है कोविड दोबारा वापस आ रहा है। हालांकि बस्तर में अभी तक दस्तक नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है अभी? दरअसल जब पहली बार कोविड आया था तो लोग इसके बारे में अनिवार्य थे कि लोग जानते नहीं थे कोविड क्या है, परंतु लोगों को अब उसका अनुभव भी हो गया है। तो लोग जो जरूरी सावधानी वो तो रख ही रहे हैं और कैसे उसके लिए प्रिकॉशन रखना ये भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। और प्रशासन भी इस बारे में बहुत सारी गाइडलाइन दे रहा है। लोगों से मेरी ये निवेदन भी है कि जो उनका पूरा अनुभव था उसका पालन करें और कोविड के नियम का जरूर पालन करें वो लोग। तो देखिए, कोविड के नियम का पालन करें। कुछ जो है युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे कि 2021 का आज अंतिम दिन है, कल से 2022 लग जाएगा। पूरा साल कैसा रहा और आगे आने वाले साल के लिए क्या कुछ तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग? अभी तो 2021 अच्छा था और अभी
2022 आ रहा है तो बहुत खुश लग रहा है और हम लोग बहुत शॉपिंग भी किए और हम बहुत एंजॉय करेंगे अभी 2022 में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दलपत सागर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे सूर्यास्त है उसको देखने के लिए सारे लोग पहुंचते हैं। कैसा लगता है यहाँ का नज़ारा और कैसा लग रहा है अभी? यहाँ तो आके बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का वो सागर भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे आकर एक्सरसाइज करने भी होता है, घूमने भी होता है और हम यहाँ पे आकर थोड़ा एंजॉयमेंट करते हैं तो खुश लगता है। तो देखिए कि युवाओं में भी खासा जो है उत्साह है, महिलाओं का भी एक समूह जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि पूरा 2021 जो है वो तो बीत गया है, 2022 अब कल से आने वाला, आज अंतिम दिन है। किस तरीके से क्या कुछ तैयारी है? आप लोग दलपत सागर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे सूर्यास्त हो रहा है, उसके सब नज़ारे देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ तैयारी आप लोग? फ्रेंड हम लोग सब मिल के आए हैं एंजॉय करने के लिए। खूब अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, अच्छा लग रहा है यहाँ बैठने से खूब। आप बताएंगे? हम आगे उम्मीद करते हैं कि हम नया साल बहुत अच्छे से बीते और सब सुखी रहें और समृद्ध रहें। देखिए सारे लोग खुश रहे, खुश सुखी रहे। कुछ महिलाएं और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए कि 2021 कैसा रहा और 2022 के लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं? 2021 अच्छा रहा और हमको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा, नया साल अच्छा ही होगा। देखिए कि 2021 जो बीत गया तो बीत गया, लेकिन 2022 के लिए कुछ उम्मीदें हैं कि 2022 अच्छा रहेगा और जो बिल्कुल। चलिए, खूबसूरत तस्वीरें हमने प्रशांत देखी है जगदलपुर की और आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लगातार आपसे तस्वीरें मांगते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अब सीधे लिए चलते हैं आपको ग्वालियर, जहां पर किले से खूबसूरत दृश्य दिखाने के लिए हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन वहां पर मौजूद है। और प्रहलाद, तस्वीरें हम देखना चाहेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लालिमा के साथ ये सूरज अलविदा कह रहा है, इन उम्मीदों के साथ अलविदा कह रहा है कि दुख का एक भी लम्हा आपके पास ना आए। ईश्वर करे कि नया साल सबको रास आए। कैद कर लीजिए इन तस्वीरों को अपने मन में, अपनी नजरों में। प्रहलाद जी, तस्वीरों के बारे में समझना चाहेंगे। बिल्कुल अवंतिका, एक बेहद सुंदर दृश्य हम देख पा रहे हैं सामने, बादलों में छुपा हुआ लाल सूरज और अब अलविदा कहता हुआ 2021 को। और आपने जैसा कहा कि यही संदेश दे रहा है कि ये जो बुरा वक्त, जो बुरे लम्हे आपने महसूस किए या अनुभव किए, उन्हें भूल जाइए। नई सुबह आएगी, नई शुरुआत करिए और अपने उज्जवल भविष्य को संवारने में जुट जाइए। तो इस तरीके का संदेश देता हुआ ये डूबता हुआ सूरज, कहते हैं कि जितनी महत्ता उगते हुए सूरज की है, उतनी महत्ता डूबते हुए सूरज की है। ये धार्मिक मान्यताओं में भी हम बात करें तो जो छठ पर्व में जो डूबते हुए सूरज की हम पूजा करते हैं, तो उनसे भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो हम भी ये देख पा रहे हैं कि एक बेहद सुंदर लाल दृश्य हमें दिखाई दे रहा है और यही संदेश दे रहा है कि जागो, उठो, जाओ, चलो, अब थकना नहीं है। 2022 जो आएगा वो आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको अग्रसित करेगा। तो यही संदेश देता हुआ ये डूबता हुआ सूरज, बेहद सुंदर, बेहद अद्भुत नज़ारा अवंतिका हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि धुंध है और उसके बीच में हमें जो सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं, उसका जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, अत्यंत सुंदर दृश्य मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं और ये इन तस्वीरों को कैद कर लीजिए। तस्वीरें भी कह रही हैं कि कुछ अपनों पर आया। बिल्कुल, एक और तस्वीर आपको जगदलपुर से दिखाते हैं। दोनों तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये भी खूबसूरत तस्वीरें जगदलपुर से आप स्पॉट कर पा रहे हैं। यहाँ सूरज ढल रहा है, कह रहा है कि कुछ अपनों को पराया तो कुछ परायों को अपना कर गया। देखते ही देखते ये साल भी गुजर गया और इस गुजरते साल का खूबसूरत सूरज देख लीजिए, खूबसूरत बस्तर की खूबसूरत तस्वीरें। और ये साल गुजरा ज़रूर है और अपने पीछे यादें छोड़ के जा रहा है, इन लम्हों को छोड़ के जा रहा है, इन तस्वीरों को छोड़ के जा रहा है। इन तस्वीरों से ही आप साल 2021 को याद करेंगे और देखेंगे किस तरह से बस्तर के इस खूबसूरत सूर्य ने उन सभी यादों को ताज़ा कर दिया है जो साल 2021 में आप पीछे छोड़कर जा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें दोबारा आपके जीवन में नहीं आएंगी क्योंकि साल 2021 रुखसती की ओर है और आगे ये खूबसूरत तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको जगदलपुर से दिखा रहे हैं। बस्तर की खूबसूरत तस्वीरें, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बस्तर काफ़ी मशहूर है और इस
तस्वीर के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि बस्तर कितना खूबसूरत है और क्यों इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा की जाती है। तो तस्वीरें आपको ढलते सूरज की दिखा रहे हैं, कैद कर लीजिए इन तस्वीरों को अपनी नज़रों में, अपने दिलों में, क्योंकि साल 2021 का ये आखिरी सूरज है। 2 तस्वीरें जगदलपुर की, ग्वालियर से फोर्ट व्यू है और ग्वालियर का किला यूजुअली इसीलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर सनसेट और सनराइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और क्योंकि अब ये तो साल का आखिरी सूरज है, इसलिए ये खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुँचाना भी बेहद ज़रूरी है। एक तरफ जगदलपुर की तस्वीरें, दूसरी तरफ ग्वालियर से ढलता सूरज, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बेहतरीन कॉम्बिनेशन इसको कह सकते हैं। कुछ ज़्यादा, कुछ कम, कुछ खुशी, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, बहुत कुछ हुआ इस साल। कोरोना भी हमने देखा, बहुत कुछ देखा और ये सूरज उन्हीं यादों के साथ ढल रहा है, उन्हीं बुरी यादों के साथ ढल रहा है, कह रहा है कि अच्छी यादों को याद रखिए, अपने अंदर समेटे रखिए और साल 2022 में प्रवेश कीजिए। तो तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, जगह जगह से हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हैं। अब सीधे आपको जबलपुर के भेड़ा घाट लिए चलते हैं, खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पर्यटक भी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखना चाहेंगे एक बार फिर उस मनोरंजक नज़ारे को जहां पर पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं साल 2021 के आगमन का, साल 2022 के आगमन का। जरूर अवंतिका, जरूर हम दर्शकों को दिखाएंगे कि भेड़ा घाट का ये विश्व प्रसिद्ध नज़ारा है। संगमरमरी वादियाँ हैं जहाँ पे कलकल करती नर्मदा जो है पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रही हैं। धीरे धीरे करके ये साल भी जो है बीतता जा रहा है और अपने लोगों के जो तमाम जो लोग हैं उनके दिलों में, उनके दिमाग में कुछ खट्टी मीठी यादें वो छोड़ते हुए ये साल अलविदा करने के लिए आगे अग्रसर है। और ये माँ नर्मदा जिस तरीके से कलकल करते हुए आगे बढ़ रही है, बह रही हैं, मानो नए साल का जो है, नए साल को जो है गले लगाने के लिए माँ नर्मदा आगे बढ़ रही है। भेड़ा घाट का ये नज़ारा है, संगमरमरी ये वादियाँ हैं। तमाम जो सैलानी हैं दूर दराज से जो है पूरे देश से यहाँ दूर दराज से सैलानी जो यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि आज 31 दिसंबर है, कल और परसों यहाँ पे और जो है भीड़ रहेगी। हमारे साथ सैलानी हैं जो बाहर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, मुंबई से आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सब नया साल खट्टी मीठी यादें छोड़ के, मतलब बीता साल जो है खट्टी मीठी यादें छोड़ के गया है, क्या कुछ रहा है 2021 में? 2021 में हम कोरोना 19 को पीछे छोड़ के हम लोग आगे अच्छी तरह से जाए, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। तो 2021 जो है, 2022 जो है आने वाला वो और अच्छा जाए, 2021 से कहीं अच्छा जाए। सब जब नया साल आता है, जैसे 2022 आने वाला है, तो हम अपने आप में एक वादा करते हैं कि हम इस साल कुछ कमिट करते हैं। तो क्या कुछ लोग, आपने भी कुछ ऐसा कमिट किया है या आपके, आप टीचर हैं क्योंकि आप लोगों को सिखाते हैं बच्चों को? नहीं, ज़रूर। जो है ये 2 सालों ने हमें बताया है कि हमारी सेहत कितनी ज़रूरी है, उसको संभालना कितनी ज़रूरी है। तो सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, थोड़ी कसरत मशक्क़त और करेंगे, योगा की तरफ ध्यान देंगे और जितना हो सके ऐसी वादियों में घूमेंगे और इससे थोड़ी एनर्जी लेकर हम वापस हमारे जगह पे जाएंगे और ये एनर्जी वहाँ पे हमें काम आ जाएगी। ये हमारा बैटरी चार्जिंग है, ऐसा हमें लगता है। तो भेड़ा घाट आप आए हैं, तो पहली बार आप भेड़ा घाट यहाँ पे आए हैं, कैसा लगा आपको भेड़ा घाट का नज़ारा? बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि माँ नर्मदा की तट पर खड़े हैं और माँ नर्मदा का तो महत्व पुराणों से होता आ रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि नए साल की शुरुआत हम माँ नर्मदा के चरणों के यहाँ पे कर रहे हैं और उसके चरणों में हम मनोकामना व्यक्त करते हैं कि आने वाला साल सबके लिए बहुत सेहतमंद, बहुत प्रगतिशील और अपने आप में भरा हुआ हो। क्या कुछ वादा किया है 2022 में कि हम ये करेंगे? वादा ऐसे दिल में ख्वाहिश बहुत है, लेकिन जो भी करेंगे सच्चे मन से करेंगे और दिल लगा के करेंगे। जो भी काम आगे करना है हमको, और बस भगवान से दुआ करेंगे कि ये साल बहुत जो पहले गया है उससे बहुत बढ़िया और सब सेहतमंद और सब एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाए। बस आप बॉम्बे से आते हैं, आपने कोविड का तो भारी असर रहा है, कोविड का वो दौर भी आपने देखा है 2021 का, कैसा रहा वो मंजर? आज आप याद करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? दौर तो बहुत एकदम मतलब
कि जितना बोलेंगे उतना कम है उसके बारे में, लेकिन जो देखा है हमने वो वापस देखने के लिए नहीं चाहिए, इसलिए तो हम बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें इस बात की गुनाह है कि बीत गया जो साल उसे भूल जाएं और इस नए साल को गले लगाएं, और यही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे इस स्पेशल बुलेटिन में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। कब्ज का असर चेहरे